अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नादरीन, कल जो सुबह एक वाकया बहुत बड़ा इंडियन नॉर्थ ईस्ट में पेश आया है, जिसके लिए हमने पिछले एपिसोड में बात भी की है कि इंडिया के अंदर कम से कम 7 अफराद हलाक हुए हैं नॉर्थ ईस्ट में, इंक्लूडिंग 5 इंडियन सेना के जवान हमले में हलाक हुए हैं। इसके लिए इंडिया के अंदर एक कंसर्न पाया जा रहा है कि चूंकि ये हमला म्यांमार की सरहद के पास हुआ है, लिहाजा हो सकता है कि हमलावर म्यांमार से आए हों और हमला करके वापस चले गए हों। अच्छा, जहाँ पर ये हमला हुआ है ना, जिस लोकेशन पर ये हमला हुआ है, मणिपुर का जो इलाका है, ये मणिपुर का जो स्टेट है ना, इसके अंदर बॉर्डर एरियाज में जनरली सिंगल रोड्स बने हुए हैं। इसकी थोड़ा सा टेरेन आपको समझा देते हैं कि मूवमेंट के लिए सिंगल रोड बने हुए हैं और ये घने जंगलों के अंदर, बहुत घने जंगल हैं, यानी बंदा भी नहीं घुस सकता, इतनी उसमें कंजेस्टेड जंगल हैं कि उसमें घुसना ही बड़ा मुश्किल है। ऐसे जंगल है वहाँ पर, और खूनख्वार दरिंदे उसमें हैं, होते हैं, चीते, शेर, ये सारे उसके अंदर होते हैं। इन घने जंगलों के बीच बीच ये सिंगल रोड्स बने हुए हैं। इन जंगलों में पहले ख़तरनाक किस्म के गोरीले रहते थे। वो जो सेपरेटिस्ट तंजीमों के लोग थे वो इन्हीं जंगलों के अंदर रहते थे, जिस पे इंडिया ने फिर क्रैकडाउन किया था। जब इंडिया के हालात अच्छे थे ना चाइना के साथ, तो खामोशी के साथ इंडिया ने भरपूर क्रैकडाउन किया था इनके ऊपर। और फिर इंडिया ये समझ रहा था कि अब सब कुछ सुख शांति है, सबको हमने ख़त्म कर दिया है, अब नॉर्थ ईस्ट में सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन कल वाले हमले ने जाहिर किया है कि सब नॉर्मल नहीं है। कुछ बातें ऐसी हुई हैं कल वाले हमले में जो कि अनप्रेसिडेंटेड हैं, पहले कभी भी नहीं हुई हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर। वो चीज़ें इसलिए मोदी साहब से लेकर इंडिया के आर्मी चीफ और रिक्शा वाले मंत्री राजनाथ सिंह साहब सबके लिए परेशानी का बायस बनी हुई हैं, और इसका इजहार इन सारी शख्सियात ने फिर अपनी स्टेटमेंट्स में किया भी हुआ इस हमले के बाद। एक जो नई बात हुई है वो ये हुई है कि यहाँ इन इलाकों के अंदर सेपरेटिस्ट जो है ना, फ़ौज पे तो हमले करते रहते हैं, वो तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि वो इंडियन फ़ौज के अहलकारों के साथ, यानी ऑफिशियल्स के साथ साथ उनकी फैमिलीज़ को भी टारगेट करने लगे हैं। ये पहले नहीं होता था, जैसे कि कल वाले वाक़े में हुआ है। वो जो कर्नल साहब टारगेट हुए हैं ना, जो उनके 4 लोग थे फ़ौज के, वो भी इनके साथ ही टारगेट, लेकिन उनकी फैमिली भी टारगेट हुई है। ये पहले नहीं होता था वहाँ पर, लेकिन अब होने लगा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक अलार्मिंग चीज़ है। अब जो वो सेपरेटिस्ट हैं वो नफ्सियाती साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पर भी काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इस तरह से वो ये सारी चीज़ें करके। दूसरी नई चीज़ ये हुई है कि पहले जो हमले होते थे सारे, वो 2 टाइम पर होते थे। मेनली 2 टाइमिंग होती थी, 2 तरह के हमले होते थे। या तो वो अर्ली मॉर्निंग में हुआ करते थे, जबकि अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता था, सुबह की रोशनी नहीं आ रही होती थी ना, उस वक्त सुबह के और सुबह होने और रात के ख़त्म होने के बीच में जो थोड़ा सा टाइम होता है ना, उस वक्त हमले होते थे। या तो फिर जो दूसरा हमला होता है वो रात के वक्त होते थे, बिल्कुल रात होती थी, उस वक्त हमले होते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है, दिन दिहाड़े सुबह 10 बजे के वक्त हमला हुआ है। दिन दिहाड़े, पहले दिन दिहाड़े हमले नहीं होते थे, अब दिन दिहाड़े होने लगे। जबकि दिन को आप देखें ना, रोड्स पर ट्रैफिक भी रवां दवा होती है, उस टाइम पर हमले हो रहे हैं, विच मीन्स के इनकी वारदातों का तरीका बदल गया है। और कॉन्फिडेंस भी नज़र आ रहा है कि दिन दिहाड़े हम ये काम करके जा रहे हैं एंड नोबडी कैन कैच अस। ये उनका कॉन्फिडेंस इस पर नज़र आ रहा है। तीसरी अजब और यूनिक बात यह हुई है कि पहले अगर कोई ग्रुप हमला करता था ना, तो फ़ौरन क्लेम कर लेता था कि हमने किया है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार ऐसा नहीं हुआ। अभी तक किसी ग्रुप ने क्लेम ही नहीं किया कि ये उन्होंने किया है, किसी ने क्लेम नहीं किया। मणिपुर की पीएलए तंजीम का नाम तो आ रहा है कि ये जो पीएलए, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी मणिपुर, ये चाइना वाली पीएलए नहीं है। ये बात नोट करें, ये एक अलग एक इंडिपेंडेंस चाहता है, एक ग्रुप मणिपुर को अलग मुल्क बनाना चाहता है। ये उस ग्रुप का नाम है पीएलए। लेकिन ये इंडियन सर्कल्स में शक का इजहार किया जा रहा है कि पीएलए ने ऐसा किया होगा। अलबत्ता पीएलए ने इसकी जिम्मेवारी खुद कबूल नहीं की। तो ये 3 नई बातें सामने आई हैं, पहले नहीं होती थी, अब ये 3 नई बातें इस वाकये में सामने आई हैं। नाउ इंडिया का शक जो है ना, ये म्यांमार के ऊपर है कि वहाँ से ये सब कुछ हुआ है। इंडिया को शक म्यांमार पर है कि ये सारे ग्रुप्स जो हैं वो वहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, म्यांमार से। और इसीलिए वी यूज्ड टू से इन ब्रॉडर व्यू कि इंडिया कभी भी म्यांमार के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि म्यांमार के पास इंडिया की दुखती रग है। म्यांमार अगर चाहे तो इंडियन नॉर्थ ईस्ट पर बहुत ज़्यादा असर डाल सकता है इन ग्रुप्स के ज़रिए।
इसीलिए आपको इंडिया से म्यांमार के खिलाफ ज़्यादा बातें, ज़्यादा हेट स्पीच सुनने को नहीं मिलती है। कभी सुना है किसी को म्यांमार को गालियाँ देते हुए या म्यांमार को बुरा भला कहते हुए? जैसे बांग्लादेश के लिए रोज़ कहते हैं, वहाँ पर जो मुंह उठा के छोटा छोटा सियासतदान भी, छोटा छोटा पॉलिटिशियन, गली मोहल्ले का पॉलिटिशियन भी उठता है, जो सियासत शुरू ही इन इलाकों में किससे करता है? एंटी बांग्लादेश कार्ड खेल कर और एंटी मुस्लिम कार्ड खेल कर। लेकिन म्यांमार के खिलाफ नहीं मिलती आपको। ये सारे जज्बात, ये सारी पॉलिटिक्स म्यांमार के खिलाफ आपको नहीं मिलती। म्यांमार से बहुत ज़्यादा लोग इंडिया आते जाते हैं, क्योंकि बॉर्डर जो है ना एक बड़ा मुश्किल किस्म का है, कंट्रोल नहीं हो सकता मुकम्मल तौर पर। इंडिया से कंट्रोल नहीं हो सकता ये बॉर्डर, टेरेन मुश्किल है, टेरेन बहुत मुश्किल है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर कोई नहीं कहता कि म्यांमार के अंदर से घुसपैठिए इधर आ रहे हैं, कोई नहीं कहता। अलबत्ता हाँ, बांग्लादेश के लिए ये बातें आम है, घुसपैठिया तो ये तो वो। बांग्लादेश के बाद इंडिया पे असर डालने के लिए म्यांमार से भी बड़ा मौका था, बड़ा और बेहतर मौका था। ये बात हम आपको बता दें। इस वक्त जैसे म्यांमार के बाद एक कार्ड है ना, वो इसको यूज़ कर रहा है। बांग्लादेश के पास इससे बेहतर कार्ड था, इससे बेहतर मौका था। मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके सेपरेटिस्ट को म्यांमार की तरह इंडिया के खिलाफ अपने ऑब्जेक्टिव्स को इस्तेमाल करने के लिए बांग्लादेश के बाद सुनहरी मौका था। ये सारे ग्रुप्स असल में बांग्लादेश की तरफ ज़्यादा देख रहे होते थे, क्योंकि ये करीब है उनको। ये जो स्टेट्स हैं मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये ज़्यादा देखते थे कि यार यहाँ से हमें सपोर्ट मिल जाए। म्यांमार वाला फिर भी थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल है, ये ज़्यादा आसान है। लेकिन बांग्लादेश ने उल्टा क्या किया? शेख हसीना साहिबा जब BRI के अंदर नहीं गई थी ना, तब से उन्होंने इंडिया से भी ज़्यादा सख्त क्रैकडाउन किया। इंडिया ने भी इतना सख्त क्रैकडाउन नहीं किया था, इन्होंने उससे भी ज़्यादा सख्त क्रैकडाउन करके बांग्लादेश के अंदर से इन तमाम ग्रुप्स को खदेड़ दिया। या तो कुछ को पकड़ के धपड़धूस कर दिया, कुछ को इंडिया के हवाले कर दिया इंडिया की फरमाइश पे। एज अ रिज़ल्ट इस वक्त बांग्लादेश के पास इन ग्रुप्स को अपनी स्ट्रेटजिक मफादात के लिए यूज़ करने के लिए ऑप्शन मौजूद नहीं है। प्रॉक्सी वॉर लड़ने का, एक प्रॉक्सी वॉर होती है ना, एक डायरेक्ट दू बदू लड़ाई होती है, एक प्रॉक्सी वॉर होती है। जैसे इंडिया प्रॉक्सी वॉर, चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स आपको याद होगा, शांति बाहिनी, ये क्या है? प्रॉक्सी वॉर है। दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करके आप बांग्लादेश से लड़ रहे थे। बांग्लादेश के पास बहुत सारे मौके थे प्रॉक्सी वॉर लड़ने के लिए इंडिया से, डायरेक्ट नहीं, प्रॉक्सी वॉर। लेकिन अब वो नहीं है। बड़ा शदीद क्रैकडाउन हुआ इनके ऊपर, ये सारे भाग गए बांग्लादेश से। और अगर इंडिया चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स जैसे ग्रुप्स दोबारा बनाता भी है ना, तो भी बांग्लादेश के पास इसका काउंटर मौजूद नहीं है इंडिया के खिलाफ। सारों को बांग्लादेश ने पकड़कर धपड़धूस कर दिया था, तो काउंटर मौजूद नहीं है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो जो मेन स्ट्रीम फोर्स है ना, आर्मी, उसको यूज़ करके उनको ख़त्म करना पड़ेगा। और इंडिया के खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते, प्रॉक्सी नहीं है मौजूद। वो जो थी वो ख़त्म हो गई, वो प्रॉक्सीज भी नहीं थी, वो आ गए थे इधर। लेकिन बांग्लादेश ने उनको ऑन नहीं किया, उन पर इन्वेस्ट नहीं किया, जैसे म्यांमार कर रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि म्यांमार ने अपने पत्ते बड़े स्मार्टली खेल रखे हैं। और इंडिया को म्यांमार की शदीद ज़रूरत है इस वक्त। नॉर्थ ईस्ट के मैदान में म्यांमार को शदीद ज़रूरत है। और इसी सिलसिले में चाइना का भी म्यांमार के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा, नॉर्थ ईस्ट के हवाले से। इससे म्यांमार जो है इंडिया और चाइना दोनों के लिए प्रॉक्सी वॉर के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क नॉर्थ ईस्ट के हवाले से बन चुका है। और बांग्लादेश जो है ना, वो इन सारे मामला से थोड़ा सा कट ऑफ है। उसके पास कोई प्रॉक्सी नहीं है इंडिया के खिलाफ या चाइना को ऑफर करने के लिए। प्रॉक्सी वॉर में कुछ है नहीं। म्यांमार के पास बहुत कुछ है, तो म्यांमार पे नज़र रखें। इंडिया और म्यांमार के ताल्लुकात आने वाले दिनों में थोड़े से ख़राब होने जा रहे हैं।